सर ये अभी सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के रिमार्क्स भी आए हैं कि वन मैन शो वाला जो है ना कॉन्सेप्ट है सुमोटो के हवाले से, तो उस पर क्या कह रहे हैं सर आपके मन, ये सुमोटो का क्या होना चाहिए? कि देखिए बेहतर यही है कि सुओ मोटो जो है वो एक उसका प्रोसेस, एक प्रोसीजर हो ट्रांसपेरेंट सा कि किस तरह सुओ मोटो होनी चाहिए। एक जजमेंट तो आई थी जिसमें ये कहा गया था कि ये सुओ मोटो का इख्तियार किसी बेंच के पास नहीं, ये चीफ जस्टिस के पास ही होना चाहिए। वो फ़िलहाल जजमेंट वही है। अगर रूल्स तब्दील करने हैं, अगर कोई कानून साजी इस पर करनी है तो पार्लियामेंट मौजूद है, इस पर कंसिडर कर रहा है। और मेरा ख्याल है एक पिटिशन हमारी लॉ एंड जस्टिस कमेटी में एक एप्लीकेशन एक आया हुआ है इस तरमीम करने के लिए कि ये जो सुओ मोटो पावर है उसको रेगुलेट किया जाए और एक उसके ऊपर बनाया जाए कि कोई सीनियर मोस्ट जजेस फैसला कर सकें। तो इसमें बेहतरी करने में प्रोसेसेस के ज़रिए, प्रोसीजर्स के ज़रिए कोई हर्ज नहीं होता। लास्टली सर ये भी आपने खिताब भी सुना कि क्यों ये परसेप्शन क्रिएट हो गई है कि पीटीआई रिलाई कर रही है जजेस पे, सुप्रीम कोर्ट पे, अदालतों पे। देखें जी, उस पर मैंने स्पीच करनी थी, बहुत ज़्यादा स्पीच करनी थी। मैं 20-25 मिनट की बात करनी थी इसके ऊपर कि कितना गलत बात है, कितना गलत तासुर है। उनको जो शिकायत है वो अगर गलत काम करना बंद कर दें, अगर गैर आइनी काम करना बंद कर दें तो अदालत से भी शिकायत उनकी ख़त्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म का हाथ तो वज़ीर आज़म का ही अच्छा होता है। सदर तो वैसे ही आपको पता है डेंटिस्ट हैं, दांत चांद चेक करें। किया गया कि पीटीआई रिलाई पार्लियामेंट पे नहीं अदलिया पे कर रही है। मुझे नहीं समझ आई आपके सवाल के पार्लियामेंट के अदलिया अगर कहीं पे भी कोई लीगल इशू होता है, कोई कानूनी इशू होता है तो अदलिया ही का काम होता है कि उसकी इंटरप्रिटेशन करे। पार्लियामेंट का काम कानून बनाना है और अगर कहीं पे कोई अभाम, कोई कन्फ्यूजन आती है तो अदलिया ने उसको वाजे करना है। अब जो कानून बनाया हुआ है इलेक्शन के सिलसिले में आप बात करें तो जो कानून बनाया हुआ है पार्लियामेंट ने, आज मौलाना असदुल्ला साहब खिताब कर रहे हैं, उनकी बात को तो मैं तो सुन ही नहीं सका। उनकी जो बदतमीजी का एक लेवल है, आई एम सॉरी, मैं तो शायद अल्लाह ताला ने ये एबिलिटी दिया कि फ़िल्टर आउट कर दी जो बदतमीजी की बात है, तो मैं तो उनका तरफ कोई ध्यान नहीं था कि वो कैसी बातें कर रहे हो, क्या कर रहे हैं। अल्लाह हिदायत दे उनको, एक आलिम दीन के मुंह से ऐसी बातें जो है अपनी वो कदर। वज़ीर आज़म साहब ने भी खत लिखा है सदर के खत के जवाब में, जिसमें भी ये नुक्ते उठाए हैं। जो वज़ीर आज़म साहब ने ख़त में, फिर वही मैं आपसे अर्ज़ करूँ, आइन बनाना जो है इस पार्लियामेंट का काम है, लेकिन जब वो आइन या कानून बन जाती है तो यही पार्लियामेंट उसकी ताबे हो जाती है। अगर किसी कानून के साथ हमारी कोई डिसएग्रीमेंट है तो पार्लियामेंट को उस कानून को तब्दील करने की ताकत ज़रूर है, लेकिन उस कानून को तोड़ने की ताकत नहीं है। तो इलेक्शन का लिए सिलसिले में जो है आइन ने बड़ा वाज़े 90 दिन का जो टाइम लिखा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है 90 दिन का, तो वो उसमें तो अभी वो लोग नहीं कर रहे, तो फिर हम तो कोर्ट के पास गए, भाई तुमने कहा तो उस पर अमल दरामद कराओ, तो उस पर फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगने का वो है कि जब कोर्ट की हिदायत हैं उस पर क्यों नहीं अमल हो रहा। तो इसलिए ये पार्लियामेंट का नहीं, ये काम ही का। आखिर में सर ये भी बताया गया कि बाइकआउट था, लेकिन आज मुश्तरका इजलास में शिरकत की है पीटीआई ने। मुझे तो इस सिलसिले में कोई पता नहीं होगा, मेरे साथ कोई डिस्कस नहीं हुआ। मेरे तो अभी इलेक्शन हुए, तो जब हुए तो मैं जाके पूछा खान साहब से कि ओथ लेना, उन्होंने कहा जाओ जाके ओथ लो, तो आज ही ओथ लिया। मुझे मैं इस स्ट्रेटजी के बनाने के अंदर मैं शामिल नहीं।